कैसे हम गुणवत्ता युक्त लीची प्राप्त करें या लीची के बागों से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए किसान भाइयों को इस समय महत्वपूर्ण समय है। नंबर 1, किसान भाइयों को इस समय लीची में फूल आ रहा है, तो इस समय किसी भी कीटनाशक का छिड़काव बाग में ना करें, क्योंकि पर परागण से ही फलों का निर्माण होता है। जब फल मटर के दाने के आकार के हो जाएं, तो जो सुहागा है, बोरेक्स है, इसकी 0.2% घोल बनाकर उसका छिड़काव करें, तो इससे हमारी लीची के फलों में गुणवत्ता का विकास होता है। जब फल मटर के दाने के आकार के हो जाएं, उस समय काफ़ी हद तक ये देखने को मिला कि लीची के फल गिरने की समस्या होती है। तो लीची के फलों को गिरने से बचाने के लिए NA की नेफ्थलीन एसिटिक एसिड की 15 ppm की मात्रा का घोल बनाकर छिड़काव करने से फल कम गिरते हैं। एक लीची के बाग में फल फटने की समस्या बहुत देखने को आती है। किसान भाइयों, ये समस्या 2-3 कारण से होती है। नंबर 1, जब वायुमंडलीय आर्द्रता कम हो जाती है तथा तापक्रम बढ़ जाता है, अर्थात जिस समय तापक्रम 38 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है तथा वायुमंडलीय आर्द्रता जो है वो 60% से कम हो जाती है, तो ऐसे में फलों का फटना प्रारंभ हो जाता है। दूसरा, जब बाग थोड़ा ज़्यादा सूख जाते हैं और ज़्यादा सूखने के बाद हम अचानक ज़्यादा पानी देते हैं, तो फल फटने की समस्या आती है। तो इनसे बचाने के लिए एक तो किसान भाइयों को ये सलाह दी जाती है कि पोषक तत्व प्रबंधन समय से करें। दूसरा, जो लीची के फल बनने के समय जैसे ही फल सेट हो जाएं, उसके बाद लीची के बागों में नमी बनाए रखें। किसान भाइयों, अब आइए मिलते हैं डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव से, जो लीची के बाग में लगने वाले कीटों के नियंत्रण पर जानकारी दे रही हैं। नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगी कि इस बदलते मौसम में आपको लीची में कौन कौन से कीट प्रबंधन करने हैं ताकि आपकी फसल सुरक्षित रहे। जैसे आजकल अचानक तापमान कभी बढ़ जा रहा है, कभी गिर जा रहा है, और ये अचानक हुई तेज़ बारिश ने हमारी फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। तो आपको अभी इस समय अगर अपने बाग में देखेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान दिख रहा होगा। सारे जितने भी लीची में फूल थे, बौर थी, वो सब झड़ चुकी है। और इस समय तो आपको कीड़े नहीं दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन जैसे ही बारिश रुकेगी और तापमान बढ़ोतरी पर आएगा, अचानक कीड़े बहुत सारे दिखाई देंगे। कई सारी समस्याओं के साथ में इस समय लीची बग, जहाँ जहाँ लीची बग की जो एक कीड़ा है भूरे से रंग का बड़ा सा, उसके बच्चे और उसका वयस्क दोनों ही रस चूस के खाते हैं, उसकी समस्या अचानक बढ़ जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि पहले तो अपने लीची के बाग में पानी को जमा ना होने दें, उसकी निकासी का उचित प्रबंधन जरूर कर लें, नहीं तो कीड़े वहाँ पर बहुत ज़्यादा पनपेंगे और सीधा ही जाकर पुष्प के ऊपर जाएंगे और फलों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। दूसरा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बौर झड़ चुका है वो तो अब नहीं आएगा, लेकिन जो बचा हुआ फूल है वो कीड़ों से प्रभावित ना हो, इस बात को आपको ख्याल रखना है। देखिए, 2 बातें हैं इस समय। जब पानी बरसता है तो एक तो पानी बढ़ गया, फूलों के अंदर जो शर्करा होती है वो बढ़ गई, इससे 2 चीज़ प्रभावित होती हैं। एक तो कीड़े भी ज़्यादा आते हैं, दूसरा परागणकर्ता कीट भी ज़्यादा आते हैं। लेकिन जहाँ जिनके यहाँ पूरा फूल झड़ चुका है वहाँ दोनों ही नहीं रहेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर फूल कुछ बचा हुआ है वहाँ कीड़ों की समस्या आ सकती है। तो बाग में जब आप अपनी साफ़ सफाई करेंगे तो एक छोटा सा छिड़काव आप कर दें, अगर आपको लग रहा है कि फूल जो हैं आपके सही सलामत हैं तो। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब तापमान बढ़ रहा है तो उससे परागणकर्ता की भी जो कार्यकारिणी है वो भी बढ़ जाएगी, तो उस समय पर आप ना करें। लेकिन उसके बाद जैसे ही मौसम ठीक हो, आप एक छोटा सा छिड़काव कर दें। क्यूनॉल फास्ट नाम की दवा ले लें और 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दवा से आप छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, अगर परागणकर्ता कीट भ्रमण कर रहे हैं फूलों के ऊपर तो उस समय पर आप कोई भी छिड़काव मत करेगा, नहीं तो और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। दूसरा, जैसे जैसे फल का आकार बढ़ेगा और इस समय क्योंकि बारिश हो चुकी है तो फल भेदक कीड़े की समस्याएं भी अब बहुत ज़्यादा आएंगी और फल भेदक इस समय 100% नुकसान आपकी फसल को कर सकता है। तो जैसे ही फल मटर के दाने के बराबर हो जाए उस समय आपको इनके यहाँ पर बायोलॉजिकल कंट्रोल यानी जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला है, वहाँ पर ट्राइकोग्रामा के
अंड समूह के कार्ड मिलते हैं, तो 50,000 अंड प्रति हेक्टेयर की दर से आपको इस्तेमाल करने हैं। तब करना है जब मटर के दाना या लौंग के बराबर आपका लीची का फल हो जाए। और अगर आप छिड़काव करना चाहें तो बीटी डाइपल नाम से एक बैक्टीरिया का फॉर्मुलेशन है, मार्केट में आसानी से मिल जाता है, तो आप उसको 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से भी छिड़काव कर सकते हैं। अगर 7 मिल रहा है कार्बोरिल, अगर आपको मार्केट में मिल जाता है तो वो भी आप 2 ग्राम प्रति लीटर की पानी की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं उस अवस्था में जब उसका आकार मटर के दाने के बराबर हो जाए, फल आने के बाद में। और या साथ में ही अगर आपको कुछ घुंघराली पत्तियां दिखाई देती हैं, वो भूरे से रंग की हो जाएंगी, उनका रंग जो है चॉकलेटी भूरा होगा, छूने पे पतली सतह अगर दिखाई देती हैं, तो उसको आप तुरंत ही, वो एक अष्टपदी के द्वारा होता है, उसको आप तुरंत ही उस अवस्था में ही काट कर नष्ट कर दें, जला दें। तो कम से कम जो ये वातावरण में बदलाव आ रहा है तापमान के गिरने और बढ़ने से और बरसात के अचानक होने से, उससे जो कीड़ों की समस्या है, अगर आप समुचित प्रबंधन करेंगे तो काफ़ी हद तक आप अपनी फसल को बचा सकते हैं, अपनी पैदावार को बचा सकते हैं। किसान भाइयों, एक बात का और ध्यान रखिएगा आपकी लीची में हमारे लीची के फल को लगने के लिए, सेट होने के लिए पे परागणकर्ता कीटों की उपस्थिति बहुत ज़रूरी है। अब ये अचानक जो बारिश आई है और तापमान में बदलाव आया, इसकी वजह से जो प्रकृति में परागणकर्ता कीट हैं वो शायद कम भ्रमण कर पाएँ। इसलिए जो भी, अगर आपके पास में कुछ मधुमक्खी पालक अपने बक्से लेकर आते हैं, हालांकि अब इस समय उनके आने की भी कम उम्मीद है, पर अगर आते हैं तो आप उन्हें बढ़ावा दीजिएगा और बक्सों को अपने बाग में रखिएगा ज़रूर। क्योंकि आपको एक चीज़ हम बता दें कि यदि 1 हेक्टेयर की लीची का बाग है और 3 से 5 मधुमक्खी के बक्से अगर रखे गए हैं, तो आपकी जो पैदावार है लीची की वो दुगनी हो जाएगी। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। प्याज की फसल में समसामयिक कार्य। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के जिन किसानों ने प्याज की रोपाई सही समय पर की होगी, उनकी फसल इस समय 40 से 50 दिन की हो गई होगी और अब उसमें केंद्र का बनना भी शुरू हो गया। इस फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए कुछ प्रबंधन कार्यों जैसे खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई, उर्वरक प्रबंधन तथा कीट एवं रोगों के नियंत्रण इत्यादि। अतः प्याज की फसल में समसामयिक प्रबंधनों को कब और कैसे करें, इस विषय में बता रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफा। किसान भाइयों, इस समय जो प्याज की खेती कर रहे हैं उसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। प्याज में जो खाद की मात्रा है 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 50 किलो पोटास और 20 किलो सल्फर, ये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि आधा नाइट्रोजन, पूरा फास्फोरस और पूरा पोटास जब खेत की तैयारी करते हैं उस समय दे देते हैं। आधा जो नाइट्रोजन बचता है उसका 2 भाग कर लेते हैं, एक भाग 25 दिन के बाद और दूसरा भाग 50 दिन के बाद। हमेशा ये ध्यान रखिए कि प्याज में कभी भी 60 दिन के बाद आपको खाद नहीं देना है। और इसमें 2 निराई गुड़ाई करते हैं, 25 दिन, रोपाई के 25 दिन के बाद और 50 दिन के बाद। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा अगर बरसात हो रहा है, चाहे इस टाइप कोई समस्या है या बहुत ज़्यादा एरिया में प्याज लगाए हैं, तो आप एक खरपतवार के लिए विजिसाइड का उपयोग कर सकते हैं, जैसे ऑक्सीफ्लोरोफेन है। इसका आप 10 ग्राम पर 15 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करते हैं, तो उससे भी आपका ये खरपतवार जो है ख़त्म हो जाते हैं। इसके साथ साथ आपका जब खेत में लगाए होते हैं तो उसमें 2-3 समस्याएं आती हैं। एक तो कभी कभी सूखने की समस्या आती है, तो सूखने की समस्या के लिए भूमि उपचार भी जरूर करिए। भूमि उपचार के लिए आपको ट्राइकोडर्मा विरिडी है जो 1 किलो प्रति बीघे के हिसाब से, यानी 4 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका करते हैं।
उसका तरीका ये है कि 1 किलो ट्राइकोडर्मा लेते हैं तो 50 किलो गोबर की सड़ी हुई खाद लेते हैं और उसमें मिला देते हैं। और मिलाने के बाद पानी से तर कर देते हैं और कम से कम 10 दिन के लिए छोड़ देते हैं और उसके बाद खेत में उसको छिड़कते हैं जहाँ रोपाई की है। खेत में छिड़कते समय ये ध्यान रखिए कि खेत में नमी होनी चाहिए, तब ये, चूँकि ये भी जैविक होता है ट्राइकोडर्मा, ये फफूंद होता है, फफूंद को मारता है। तो अगर नमी है, छिड़काव करते हैं तो उसमें जो फफूंद होते हैं उसको ख़त्म कर देते हैं। और ये चीज़ लगातार 3 साल तक करना है तो आपका जो सूखने की समस्या है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है, सुधार हो जाता है। इसके अलावा अगर फील्ड जब खेत में लगा चुके हैं उस समय अगर सूखने की समस्या आ रही है तो एक तो साफ जो आता है जिसमें ये कार्बनडाजिम आपका 12% होता है और मैंकोजेब 73% होता है। इसका 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से इसका हम स्प्रे करते हैं। एक तो थ्रिप्स की समस्या बहुत मुख्य रूप से आती है तो उसके लिए आपको एक दवा आती है इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL, उसका 5 ml प्रति 15 लीटर पानी में दवा को एक साथ मिलाकर और आप स्प्रे करें। दोपहर बाद स्प्रे करें, यानी 3 बजे के बाद। और स्प्रे करते समय ये ध्यान रखें कि खेत में नमी होनी चाहिए। अगर नमी नहीं है तो दवा बहुत बढ़िया नहीं काम करती है। और 1 बीघे में कम से कम 6 टंकी, यानी पौधा पूरी तरीके से भीग जाए, इसका बार बार स्प्रे करें तो ये कंट्रोल हो जाता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। जिला कटिहार के कृषक हमीर, आप अन्नदाता निशुल्क फोन सेवा के माध्यम से मक्का की फसल में समसामयिक कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। मक्के का जो स्टेज होता है वो पहला स्टेज है। शुरू अवस्था जो है, बाल्यावस्था जो है, उसमें 30 दिन का समय होता है। उसमें निकाई, गुड़ाई, सिंचाई और नेत्रजन की जो मात्रा है वो 3 भागों में बांटकर पहली डोज उस समय दिया जाता है 30 दिन के अवधि में। उसके बाद फिर इस पर ध्यान दिया जाता है मध्य अवस्था में, जब 65 से 180 दिन का इसका पूरा अवधि है। 90 दिन में धनवाली देना शुरू कर जाता है। इसमें हम अपने खेत को साफ रखेंगे। उसके बाद आप सिंचाई दें। सिंचाई के साथ साथ उर्वरक जो नेत्रजन की बाकी मात्रा है इस अवस्थे में आप देंगे, ताकि इसको न धनवाली निकलने में दिक्कत हो, ना ही ये मोछी निकलने में दिक्कत हो, जिसमें परागन की क्रिया जो है वही सही ढंग से हो और दाना सही ढंग से लगे। नेत्रजन मेन, इसमें जो नेत्रजन की मात्रा है जो 3 बराबर भाग में हम लोग कहा जाता है, 3 बराबर भाग बराबर करके दीजिए। तो उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि 1 भाग हम पहली सिंचाई के समय दें और जो 2 भाग बचता है वो डायरेक्ट हम धनवाली के टाइम में डाल देते हैं, जो हमारा फसल बेहतर होता है और धनवाली निकलने में और बाली निकलने में वहाँ कोई परेशानी नहीं होती है। मक्का एक ऐसी फसल है जो सालों भर लगभग खेत में रहती है, तो ऐसी स्थिति में जो है उनके जो भी कीट हैं उनको भी फलने फूलने का बेहतर मौका मिलता है। और इसी कड़ी में हम आपको कहें कि जो इसके कीड़े हैं जो दिख रहे हैं उनसे कुछ ज़्यादा हानि होती है जो कीड़ा नहीं दिख रहा है, जिसमें एक सबसे प्रमुख है तनाछेदक कीट। उसमें शुरुआती समय में वैसा कुछ नहीं लक्षण दिखता है, क्योंकि जैसे ही इसका वयस्क मादा अंडा देता है वैसे ही लार्वा जो है एक पतला सा छेद बना करके और भीतर की तरफ इसके तने में चला जाता है और अमूमन देखने में यह नहीं दिखता है। लेकिन जब मक्के में बाली आ जाती है और दाने भरने लगते हैं, वैसे में मक्के के पौधे में वजन बढ़ जाता है और ऐसे समय में जैसे ही हल्की सी हवा चलती है महसूस होता है कि बाली से नीचे से कहीं से पूरा का पूरा पौधा टूट के गिर गया और इस प्रकार
उसमें दाने पूर्णतया भरने से पहले ही पौधे टूट जाते हैं और दाना ठीक से नहीं भर पाता है और किसान भाइयों को जो है बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे संक्रमित पौधों को जब फाड़ करके देखते हैं तो भीतर संक्रमित भाग जो है कीट के द्वारा गैलरी बनाया हुआ होता है, जिसकी वजह से तना कमजोर हो गया होता है, जहां से पौधे जो है टूट जाते हैं। तो इसका नियंत्रण करना अति आवश्यक है और इस दिशा में जो कोई भी उसमें सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है उसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मेटासिक्साक्स का प्रयोग किया जा सकता है। कोई भी दवा 2 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से छिड़काव करना चाहिए। वैसे प्रकृति में इसके जो प्राकृतिक शत्रु हैं वो भी इसी तरीके पाया जाता है और चूंकि उनका यह भोज्य पदार्थ है इसलिए उनको ढूंढने में यह बहुत ही सक्षम कीड़ा होता है। जहाँ कहीं कीड़े पौधे के अंदर होते हैं, बाहर से उसको जो है कीड़ा छेद करके और उनके जो अवयस्क संरूप होते हैं उनको जो है प्रभावित करके और उनको प्रभक्षी बना लेता है और इस प्रकार से जो है इस कीड़े का नियंत्रण करते हैं। लेकिन आज के वातावरण में लगातार कीटनाशी प्रयोगों का अंधाधुंध जो प्रयोग हो रहा है, इसकी वजह से ये लाभकारी कीट हमारे वातावरण में कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे फसलों को क्षति जो है बढ़ती जा रही है। इसलिए किसान भाइयों को सबसे पहले इस बात की जानकारी होनी जरूरी है कि जो कोई भी कीटनाशी दवा छिड़कने जा रहे हों, पहले यह देख लें कि आपके क्षेत्र में कौन कौन से हानिकारक कीट हैं। यदि हानिकारक कीट को नियंत्रण करने वाले उसके प्राकृतिक प्रभक्षी हैं तो ऐसे समय में बहुत ज़्यादा दवा छिड़काव की ज़रूरत नहीं होती है। दवा छिड़कने से पहले इस तरह के नासी जीवों की जनसंख्या और उसके बढ़ते हुए क्रम को ध्यान में रखकर ही दवा का छिड़काव करना चाहिए, ताकि उससे वांछित लाभ पाया जा सके और उसके अवांछित हानि से हम बच सकें। इसका लॉस ऑफ परसेंटेज जहाँ जहाँ जैसा क्रॉपिंग सिस्टम है उसी के अनुसार उसका लॉस होता है, लेकिन अमूमन इसका लॉस जो है 5 से 12-13% तक जो है इससे लॉस हो जाता है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधी समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ATV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद
501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर दोपहर 2 से 3 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।